नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु हृदयं जिणधम वयण पडिमाहु जिणलिया इदराए नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वा समीहितं यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्तिकन्या करग्रहे। आचार्य श्री बादीव सिंह द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि ग्रंथ है। इसका दूसरा लंब चल रहा है और हम राजा लोकपाल की कहानी सुन रहे हैं। राजा लोकपाल जिन्हें संसार शरीर और भोगों से वैराग हुआ और अपने पुत्र को राज्य सौंपकर और दीक्षा ले ली और नगद दिगंबर मुनिराज बन गए। आत्म साधना करते थे, तपस्या करते थे। उस बीच में पूर्व के पाप कर्म का तीव्र उदय आया और उन्हें भस्म व्याधि नाम का रोग हो गया, भस्मक रोग, जैसे समंत भद्राचार्य को हुआ था। समंत भद्राचार्य तो अभी पंचम काल के ही मुनि थे और लोकपाल राजा जो मुनि बने थे ये चौथे काल के मुनि थे। जीवनधर कुमार के समय के हैं, भगवान महावीर स्वामी के समय के हैं। तो उन्हें भस्मक नाम का ये रोग हुआ तो उसमें जितना भी भोजन कर लो सारा भोजन तुरंत पच जाता। तो अब मुनि अवस्था में तो ज्यादा इस भोजन करना संभव नहीं है, जितना भोजन हो सकता है उतना ही कर सकते हैं। तो फिर अंततः जब सहन न हुआ तो वह उन्होंने जिन दीक्षा को छोड़ दिया और जो भी वेश यद्वा तद्वा जो भी पाखंड वेश कहा है इसमें वह धारण कर लिया। कोई तापसी का रूप धारण कर लिया। अभी एक चित्र आपको दिखाएंगे, अभी शायद पीडीएफ नहीं खुली है तो उसमें चित्र बनाया है। जैसे कि ने जो श्रावकों को देखा है, जैसे निवृत्त श्रावक होते हैं ब्रह्मचारी, कोई अकेले वो धोती पहन लेते हैं, कोई धोती के साथ दुपट्टा भी डाल लेते हैं। तो इस तरह से जो भी उनको प्राप्त हुआ होगा वह वस्त्र उन्होंने धारण कर लिया और मुनिपना छोड़ दिया, क्योंकि मुनिपना तो स्वयं शिथिलाचार का विरोधी है। जैन मुनि अवस्था में शिथिलाचार संभव नहीं, इसलिए वो उस अवस्था में नहीं रहे और उस अवस्था को छोड़ दिया और फिर भोजन के लिए भ्रमण करने लगे। यहां वहां भ्रमण करते हुए एक दिन सेठ गंदोदकट के घर पहुंचे। राजपुरी नगरी, सेठ गंदोदकट जो बड़े धर्मात्मा पुरुष थे, श्रेष्ठी थे, उनके घर पहुंचे। तो पहुंचने के बाद वहां क्या घटना घटी
वो अब आगे बताया है। यहाँ आया था धर्मात्मा ही धर्मात्माओं के सहायक होते हैं, और धर्म धर्मात्माओं के बिना कहाँ ठहरेगा। धर्म तो धर्मात्माओं के अंदर ही रहता है। उनकी परिणति जो वीतराग रूप होती है, सम्यक दर्शनादिक रूप होती है, उसका नाम ही तो धर्म है। तो जो धर्म से प्रेम रखता है वो धर्मात्माओं से भी प्रेम रखता है, वात्सल्य रखता है। और वहां लिखा है ग्रंथ में यहाँ कि यद्यपि वो भिक्षुक, वो मुनि जो पाखंड वेश में थे, मतलब जो जिन लिंग के योग्य वेश नहीं है, उसके अतिरिक्त जो भी वेश होगा वो पाखंडी है। तो जो भी उनने वेश धारण किया था उस वेश में थे, भले ही वो चारित्र से भ्रष्ट हो चुके थे, बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन आचार्य कहते हैं वो धर्मात्माओं के लिए उत्तम वैद्य के समान थे। आप सोचिए, वैद्य किसे कहते हैं? जो रोगों का इलाज करता है, रोगों को दूर करता है, वो कहलाता है वैद्य। तो अब कौन से रोग की बात कर रहे हैं? कि जन्म जरा मृत्यु के विनाश रूप रोग की बात कर रहे हैं। मतलब जन्म रोग, मरण रोग, वृद्धावस्था रोग, संसार ताप का रोग, ये राग द्वेष के रोग, ये जो विकार होते हैं ये रोग हैं। तो इनका उपचार तो उनके पास है। उनको यथार्थ श्रद्धान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, लेकिन चारित्र से भ्रष्ट हो गए हैं। चारित्र तो अभी भी सम्यक है, लेकिन वो चारित्र अभी अशुद्ध रूप परिणमन कर रहा है। प्रतिष्ठा ने पूछा है शिथिलाचार क्या होता है? शिथिलाचार का अर्थ है शिथिल आचरण। शिथिल आचरण का अर्थ है जैसा आचरण उस भूमिका में होना चाहिए उससे कमजोर आचरण करना। जैसे कहते हैं हमारा शरीर जरा शिथिल शिथिल सा लग रहा है, मतलब कमजोर लग रहा है, तो कमजोर आचरण करना, भ्रष्ट आचरण करना। जैसे कि रात्रि भोजन का हमें त्याग है, लेकिन हम रात्रि में थोड़ा बहुत कुछ खा पी लें। आज तो बहुत भूख लग रही है, कुछ खा ही लो, कौन देख रहा है, चुपचाप खा लो। ये शिथिलाचार है, ठीक है, शिथिल आचरण। चलो अन्न नहीं खाएंगे, फलाहार कर लेते हैं, चलो दूध ही पी लेते हैं, पानी ही पी लेते हैं, कुछ भी, मतलब ये शिथिल आचरण। रात्रि भोजन त्याग है, मतलब चारों तरह के आहार का त्याग होना चाहिए। तो मुनि अवस्था में जो व्रत महाव्रत होते हैं और 28 मूलगुणों का पालन होता है और उसमें दृढ़ता से पालन होता है, उसमें कमजोरी आ जाना, वो व्रतों का पालन न कर पाना, वो कहलाता है शिथिलाचार। और शिथिलाचार मुनि अवस्था में संभव नहीं है। जो मुनि अवस्था में रह के शिथिल आचरण करता है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। देखो अतिचार होना अलग बात है, मतलब थोड़े दोष लग जाते, थोड़े बहुत दोष लग जाएं तो उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध कर लिया जाता है। लेकिन अनाचार हो जाए तो, अब प्रतिष्ठा पूछेगी अनाचार क्या है? मतलब ये कि जो व्रत हमने लिया है उसमें थोड़ा दोष लगे तो अतिचार कहलाता है, तो उसका प्रायश्चित विधि से शुद्ध कर लेते हैं। लेकिन यदि वो व्रत ही भंग कर दिया जाए तो वो अनाचार हो गया। ये चलो यार आज गलती से खप गया है रात में, चलो अब छोड़ो यार, व्रत व्रत नियम छोड़ो, अब तो अपन रात में भी खाया करें। तो ये क्या हो गया? अनाचार। समझ में आ रहा है प्रतिष्ठा? अनाचार कहलाएगा वो अनाचार होते, वो मतलब गलत आचरण। तो ये व्रत जो लिया था वो पूरा भंग कर दिया और अब तो वो यथवा तथवा आचरण करने लगे, ठीक है ना? तो इस तरह शिथिलाचार, अतिचार, अनाचार, इनके अर्थ समझना है, ये 3 शब्दों के। तो ये जैन दर्शन में, जैन आचरण में संभव नहीं है, क्योंकि जैन दर्शन का ये जो नियम है इतने पक्के हैं कि इन शिथिलाचारों को, अतिचारों को, अनाचारों को कहीं स्थान नहीं है, कहीं भी आश्रय नहीं मिलता। यदि कोई दोष लगता है, अतिचार लगता है, तो प्रायश्चित दिया जाता तुरंत। वो प्रायश्चित मतलब दंड,
नारायण प्रतिष्ठा चौथा शब्द। तो यो दंड अपने आचार्य से लेते हैं, और आचार्य खुद ही है तो वो खुद ही को देते हैं। और हम लोग श्रावक हैं, अब मान लो आचार्य नहीं है हमारे आसपास, तो हम खुद ही अपने आप को दंड देते हैं। आज हम ये नहीं करेंगे, आज हम ये करेंगे, आज हमारे भोजन का त्याग है, आज हमारे ये चीज का त्याग है। कुछ ना कुछ त्याग करके, कोई नियम लेके, कोई व्रत लेके, है ना, और हम अपने आप को दंड देते हैं, मतलब प्रायश्चित विधि से उस दोष को दूर करते हैं। तो ऐसा जैन दर्शन में आप देखेंगे तो हर जगह इतने कड़क नियम है, दृढ़ता होना चाहिए, ठीक है ना, कमजोरी नहीं चलेगी, कमजोर आचरण नहीं चलता। तो अब वो उस मुनि अवस्था में कैसे वो अपने भस्मक रोग के अनुसार आचरण कर पाते, क्योंकि भूख इतनी अधिक लगती थी कि वो कितना ही भोजन कर ले बेटे नहीं। और भोजन तो मुनिराज कितना सा करते हैं, थोड़ा सा 32 ग्रास जो भी है, थोड़ा सा आहार करते हैं, तो उतने से आहार में तो कुछ होना ही नहीं है। तो अब अति भूख लगेगी, बीमारी है वो, तो ऐसी भूख तो सहन कर लेते हैं, 2-4 दिन 10 दिन आहार भी ना मिले तो सहन कर लेते हैं। लेकिन ये तो ऐसी बीमारी हो गई है तो कि भूख इतनी अति लग रही है कि वो उनका ध्यान ही नहीं लग रहा, फिर ना आत्मा में ध्यान लगे, ना परमात्मा में ध्यान लगे, ना नियम में ध्यान लगे, ना क्रियाओं में ध्यान लगे, ना व्रतों में ध्यान लगे। तो फिर क्या हो, तो फिर ऐसे भ्रष्ट आचरण तो जैन दर्शन के अनुसार नहीं होना चाहिए। तो वो यदि करेंगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। यदि मुनिपने में ऐसा आचरण करें तो वो मिथ्या दृष्टि, तो उनने मुनिपना छोड़ दिया। जब नहीं पल रहा है किसी भी दृष्टि से तो छोड़ दिया उन्होंने, और फिर कहां पहुंचे, सेठ गंधोत्कच के घर पहुंचे, क्योंकि वो धर्मात्मा पुरुष थे। और स्थितिकरण अंग भी तो कोई अंग होता है कि नहीं होता, 8 अंगों में, कि कोई बीमारी के कारण, कोई किसी भी विकार के कारण, कोई परिस्थिति के कारण अपने धर्म से विचलित होता हो, तो धर्मात्मा जन उन जीवों को, उनकी जो तकलीफें हैं, जो कारण हैं, उनका निवारण करके उसको धर्म में लगाएं, स्थित करें। वो स्थितिकरण अंग होता है। तो अब हमारा भी कर्तव्य है, हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम भी वो उन धर्मात्माओं का स्थितिकरण करें और उन्हें सही मार्ग में लगाएं, ठीक है। तो अब सेठ गंधोत्कच ने वो कार्य किया। सेठ गंधोत्कच के घर पहुंचे, तो वहां सेठ गंधोत्कच तो मिले कि नहीं मिले, जरा देखते हैं अपन, श्लोक देखते हैं आगे का। सेठ गंधोत्कच मिले घर में कि कोई और मिला? चलिए कहां तक पहुंचे थे अपन, 17 श्लोक हो गए थे ना, दूसरे लंबे के 17 श्लोक तक का अर्थ हो गया था। अब 18वां देखिए। वहां पर भिक्षुक ने घर के मध्य में, हे अंग, पुत्रों में श्रेष्ठ तुमको देखा, और तुमने उसे देखकर उसकी भूख को जान लिया। क्या कह रहे हैं? आर्य नंदी गुरु किसे बोल रहे हैं? ये कहानी किसको सुना रहे हैं? जीवनधर कुमार को सुना रहे हैं। और जीवनधर कुमार से क्या कह रहे हैं कि वो भिक्षुक आया तुम्हारे दरवाजे पर, और तुम उस समय घर के मध्य में थे, हैं, आंगन में होंगे बीच में, और वो बाहर था, उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन आपने उसके हाव भाव से ये समझ लिया कि वो अति भूखा है। इस प्रसंग से तो ये समझ में आता है कि वो यहां वहां मांगने नहीं गए होंगे, कोई धर्मात्मा को ही ढूंढते होंगे, क्योंकि मुनि अवस्था में तो मांगते ही नहीं है। मुनि अवस्था में तो मांगते ही नहीं है। बताओ, एलग जी छुल्लक जी नहीं मांगते तो वो क्या कैसे मांगेंगे? जैनियों का श्रावक नहीं मांगता है दीन होकर, तो वो क्या कैसे मांगे? तो वो तो जैसे मुनिराज हैं, उनका एक चिन्ह होता है कि वो समझ में आ जाता है श्रावकों को कि मुनिराज आहार के लिए निकले। अब इतने वर्षों तक वो तपस्या करते रहे, मुनि पने में कभी उन अयाच की वृत्ति होती है, याचना करते ही नहीं, तो फिर वो मांगे कैसे?
भले कितनी भूख लगी है, वो तो धर्मात्मा पुरुष के घर के सामने खड़े हो गए, मांगते नहीं बन रहा है। लेकिन जीवनधर कुमार ने उनके हाव भाव से समझ लिया कि वो अति भूखे हैं। तो क्या किया उन्होंने, भोजन करने के लिए प्रवृत्त तुमने इनको भोजन कराओ, ऐसा रसोइये से कहा। फिर इस रसोइये ने इसको भोजन कराया। क्या हुआ फिर कि उनने क्या आदेश दिया रसोइये को? वो खुद भोजन करने वाले थे, जीवनधर कुमार खुद भोजन करने के लिए प्रवृत्त हो गए थे। लेकिन जैसे ही इनको देखा, दरवाजे से बाहर खड़े थे, देखा कि अरे ये तो कोई मतलब कोई धर्मात्मा पुरुष है लेकिन भ्रष्ट हो गया है ना, श्रद्धांश से तो भ्रष्ट हुए नहीं है। तो उन पर दया करके उनने कहा रसोइये से कि इनके लिए भोजन कराइए, और उन्हें अंदर बुला लिया। खुद भोजन करने वाले थे लेकिन उनको बुलाया, आइए, और रसोइये को आदेश दिया इन्हें भोजन कराया जाए। अब वो भोजन करना शुरू हो गया। ठीक है, भोजन करते गए। फिर क्या हुआ देखो कि उस घर में तैयार अन्न से उस भिक्षुक की उदर पूर्ति नहीं हुई, बिल्कुल पेट नहीं भरा। पूरा जितना भी रसोई में बना होगा ना, जो कुछ भी निसर्ग जो कुछ भी बना था ना, सबका सब भोजन कर गए, लेकिन पेट नहीं भरा। प्रतिष्ठा के ऐसे कैसे हो गया पेट नहीं भरा? अब ऐसा बीमारी ऐसी थी, है ना, उस बीमारी का नाम है भस्मक रोग। भस्मक व्याधि नाम का रोग था। तो उससे जितना खाते जाए पचता जाए, खाते जाए पचता जाए, खाते जाए पचता जाए, पच जाता, भस्म हो जाता, मतलब पच जाता पूरा। तो अब भूख तो भूजों की तरह लगी, अब क्या करें? अहो, पाप का भयंकर पना भी कैसा विचित्र है। आशा रूपी समुद्र किससे पूर्ण हो सकता है? ये सूक्ति यहां दी है, 20वां श्लोक है और दूसरी पंक्ति है। अहो पापस्य घोरत्वम, अहो पापस्य घोरत्वम। एक पहली सूक्ति, मतलब एक लाइन में दो सूक्तियां बनती हैं। पूरी लाइन भी अर्थ कर सकते हैं, लेकिन दो वाक्य बनाए हैं, दो सूक्तियां हो गई हैं। अहो पापस्य घोरत्वम, अहो पाप का घोरपना तो देखो, भयंकरता तो देखो कि पाप कैसा भयंकर उदय में आया है कि देखो तो इतना भोजन कर लिया लेकिन पेट नहीं भरा। इतना तीव्र पाप का उदय आया है कि ऐसी भयंकर बीमारी हुई, निष्ठा नित्या है। ध्यान से सुनना। और दूसरी सूक्ति क्या है? आसाब्धि कैन पूर्यते, आशा रूपी गड्ढा, आशा रूपी समुद्र कैन पूर्यते, किससे पूर्ण होता है? अर्थात किसी भी चीज से पूरा नहीं भरता। आसाब्धि कैन पूर्यते, मैत्री ध्यान सुन रही हो, आसाब्धि कैन पूर्यते, ये सूक्ति याद करना है। अरे प्रतिष्ठा कैसा कैसा मुंह बनाती है, क्या है कैन पूर्यते? ये अंग्रेजी में सुनना है क्या? अंग्रेजी सुन सुन के बच्चे सोचते हैं यार हिंदी में बोल रहे हैं, वो भी संस्कृत में, तो थोड़ा कैसे शब्द बोल रहे हैं। ये आशाब्दी क्या होता है? आशाब्दी मतलब आशा रूपी सागर, आशा रूपी समुद्र। आशा मतलब अपेक्षा, इच्छा, चाह, और मिले ऐसी अंतर में चाह रूपी जो सागर भरा हुआ है, लहरा रहा है, और आ जाए और आ जाए और आ जाए और आ जाए। विद्या अपनी जो भी पूछना है ना उसको चैट में भेज दो। तो क्या बोला मैंने? आशा रूपी समुद्र कैन पूर्यते, किस वस्तु से पूरा हो सकता है, पूरा भर सकता है? अर्थात किसी भी चीज से पूरा नहीं भरता। आत्मानुशासन ग्रंथ में इसी संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आया है। आशागर्ता प्रति प्राणी तस्मिन् विश्वमनुपमम्, कस्य किं कियदायाति
वृथा वो विशेषिता। आशा रूपी गड्ढा, गर्त मतलब गड्ढा, आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी के अंदर इतना बड़ा है कि उसमें पूरा विश्व समा जाए तो भी अणु के समान एक कोने में बन जाए, इतना है। फिर इतनी बड़ी आशा एक आदमी की, एक जीव की, और ऐसे अनंत जीव हैं जिनकी आशाएं अनंत हैं। तो ये पूरा विश्व किसके हिस्से में कितना आएगा, एक की पूर्ति नहीं कर सकता पूरा विश्व, तो सारे जीवों की पूर्ति कैसे करेगा। इसलिए आचार्य लिखते हैं व्यर्थ है वो विषयों की इच्छाएं जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। विषयों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, ये गारंटी है। इच्छा का अभाव हो सकता है, इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती। व्यक्ति के पास जो भी चाहिए वो मिल जाता है, फिर अगली चीज पैदा हो जाती है। 1 करोड़ हो जाए तो मैं तो बस बहुत है, तो धर्म ध्यान करूं। 1 करोड़ आ गया, अब इसको थोड़ा एफडी में लगा दो, फिर इधर इन्वेस्ट कर दो, फिर ये कर दो, फिर वो कर दो, थोड़ा ठीक है। अब पूरे टाइम क्या धर्म ही धर्म करेंगे, थोड़ा सा अपन दूसरे काम भी करते रहेंगे। तो अब भाई खाना 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 रसोई में बनता है ना। नित्या पूछ रही है कि खाना कहाँ बनाता है, तुमसे पूछ ही लेते हैं। अच्छा बताओ बताओ, बोलो, अनम्यूट करो। अरे भैया जी, मैं ये पूछ रही थी कि आपने हमें कहानी में बताया था, जब आपने हमें बच्चों को सुनाई थी ना, तो आपने माँ का नाम लिया था, तो अभी आपने रसोईया का नाम लिया, तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि अरे माँ दीदी, ने माँ खाना का या नाम लिया ही नहीं मैंने, उस समय भी रसोईया ही बोला था, क्योंकि मेरी कहानी में मेरी मैंने गलत सुन लिया ली होगा। गई है। कोई बात नहीं, कभी हो गया होगा कि समझने में या कोई भी मिस्टेक हो गई, आप सुधर गया ना। चलो, रसोईया ही था। सेठ जी के, नगर सेठ के यहाँ है ना, भोजन बनाने वाले रसोइये लगे थे, और वो भी शुद्ध सात्विक बनाते थे, ऐसे नहीं कि जो चाहे पकड़ लाओ। आजकल तो पता नहीं किससे ही बनवा लेते हैं। यहाँ जैनी शुद्ध व्यवस्था, मतलब बिल्कुल जैसी जैन विधि होती है उस शोध का बनाने वाले, ऐसे विवेकी पुरुष वो बनाते थे, है ना। उनका ही बना हुआ खाएंगे ना वो। ये सेठ जी धर्मात्मा पुरुष, जीवनधर कुमार धर्मात्मा पुरुष, ये सब धर्मात्मा जीव थे, ऐसा वैसा भोजन थोड़ी करेंगे वो। चलो, तो यहाँ कह रहे हैं कि आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, पूरा कभी नहीं भरेगा। अपन लोग सोचते हैं ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, 1 करोड़ मिल गया, अब 2 करोड़ हो जाए, अब 3 करोड़ हो जाए, अब थोड़ी आ रहा है तो आन दो ना, हम थोड़ी मंगा रहे, आ जान दो, आते जाने दो, कभी नहीं भरेगा। हाँ, यदि हम ये समझ जाएं कि कभी नहीं भरेगा, और कभी इच्छाएं पूर्ण होने वाली नहीं, और इच्छाएं दुख का कारण है, तो एकमात्र सुख स्वरूप आत्मा है जो कि जिसके आश्रय से सुख ही सुख मिलता है। तो हम अपने आत्मा में लीन होंगे और इच्छाएं पैदा ही नहीं होंगी, तो आनंद ही आनंद होगा, इच्छाओं का अभाव हो जाएगा। आत्मा के आश्रय से इच्छाओं का अभाव होता है। इच्छा निरोधः तपः, इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। और तपसा निर्जराचा, तप के कारण से निर्जरा होती है, और निर्जरा से मोक्ष होता है, तो जीव को अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। तो वही एकमात्र उपाय है, आशाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। अब आप बताओ, पूरा विश्व, एक व्यक्ति को पूरा विश्व मिल जाए तो भी उसकी आशाएं पूरी नहीं होंगी, बल्कि एक अणु के समान होंगी। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, बोलते हैं कि नहीं, ऊंट के मुंह में जीरा, तो ऊंट के मुंह में जैसे जीरा, क्या क्या कोई पूर्ति कर पाएगा क्या उसकी भूख की, कि नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ही इस इंसान की, इस जीव की इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए इच्छाओं के अभाव का ही उपाय करना चाहिए, और वह उपाय जैन दर्शन में बताया गया है। मोक्ष मार्ग ही उसका उपाय है, ठीक है ना, भेद विज्ञान ही उसका उपाय है, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। तो यहां पर कहा 2 सूक्तियां हो गई। अहो पापस्य घोरत्वम,
पाप की भयंकरता तो देखो। और दूसरी, आशाब्धि कैन पूर्यते, आशा रूपी सागर किस चीज से पूरा हो सकता है? समुद्र में जैसे नदियां आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती, नदी का पानी उसमें घुसता ही रहता है, प्रवेश करते ही जाता है, करते ही जाता है। कभी संतुष्ट होता है वो समुद्र कि अरे यार बहुत हो गया यार, हजारों साल हो गए जब से मैं पानी, नदियों को का पानी अंदर में ग्रहण कर रहा हूं, बहुत है यार, अब क्या करना? नहीं 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 नहीं, आने दो, आने दो, आने दो। आता रहता है कि नहीं है? और नहीं भेजो तो गड़बड़ हो जाए। जो बांध बना रहे हैं ना लोग, बांध बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, समुद्र में ये नदी का पानी नहीं पहुंचेगा तो सुनामी तो जरूर आएगी। उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। ये प्राकृतिक आपदाएं आने वाली हैं, आती जा रही हैं। लोग बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी तो अपन इतनी बात करते हैं कि यहां तो अपनी बात कर रहे हैं। ऐसे ही आशा रूपी सागर ऐसा है कि भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, कुछ पूरा होने वाला नहीं है। ऐसे ही उन लोकपाल नाम के जो राजा थे, वो मुनि अवस्था में हैं, जो वो जीवनधर कुमार के घर आए हैं, और जीवनधर कुमार के घर में जितनी भी रसोई बनी थी, सारी रसोई बनी थी। मतलब रोटी, दाल, चावल, सब्जी, जो कुछ भी बना होगा उनके घर में, सब मिष्ठान वगैरह सब कुछ खा लिया उनने। मतलब घर के इतने सारे सदस्यों का भोजन एक अकेले व्यक्ति ने कर लिया, फिर भी उनका पेट नहीं भरा। तो जीवनधर कुमार बैठे बैठे देख रहे, प्रतिष्ठा देख रही ना ऐसी, क्या कह रहे हैं ये, इतना खा लिया है? हाँ, तो अभी पेट नहीं भरा। तो जीवनधर कुमार ऐसे देख रहे थे, खुद खाने वाले थे लेकिन कौर वहीं रुक गया, देखे जा रहे हैं, खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे, पूरा रसोई रसोई का पूरा भोजन खत्म। तो अभी भूख नहीं मिटी, तो अभी ऐसे देख रहे हैं कि अरे यार अब तो भूख ही नहीं मिटी। तो उनने क्या किया, देखो क्या किया। आप क्या करेंगे बताओ? यदि आपके घर में जो सदस्य हैं उनका पेट खाली हो, और आपकी थाली में भोजन हो, आप क्या करेंगे? सोचो। आरोही तो कहेगी मैं अपना क्यों दूं, आपकी थाली का और ले लें। क्यों यार, ऐसा तो नहीं है ना? अच्छा क्या करोगे बताओ? बोल दो सही सही। आपकी थाली में भरपूर भोजन है, दूसरे की सबकी थालियों खाली हो गए और भूखे के भूखे हैं अभी, तो क्या करोगे तुम? मुझे ये तो नहीं पता कि मैं क्या करूंगा, कोई जीवनधर कुमार ने क्या किया था ये मुझे पता है। क्या बात है, ठीक है। तो तुम क्या करोगी ये भी बताओ, ये भी सोचो। जीवनधर कुमार ने क्या किया वो तो अभी आचार्य बताएंगे आगे, सोचना और यहां देखना कि क्या करेंगे। ठीक है, आगे। भोजन नहीं करते हुए और आश्चर्य से बैठे हुए तुमने, ये कौन कह रहा है? वो मुनि, आर्य नंदी मुनि जीवनधर कुमार को बता रहे हैं कि तुमने करुणा से अथवा उसके पुण्य से, तुम्हारे हृदय में करुणा थी और उसका पुण्य का उदय आया था कि अपने हाथ में रखे हुए ग्रास को हर्ष से इसे दे दिया, बड़ी खुशी से। पूरा भोजन समाप्त हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास तो है, लीजिए लीजिए, आप भोजन कीजिए। बड़े प्रेम से, स्नेह के साथ अपना अपना बनाया हुआ ग्रास उनको दे दिया है, लीजिए ये भोजन कीजिए। क्या हुआ उसका असर? जैसे ये बच्चों को कहानियां पता है ना, ये नित्या कह रही थी अभी कि आपने कहानी सुनाई थी कि हम भी बता दें, लेकिन आगे का मुझे उनसे नहीं पूछना, आचार्य के मुख से कहलवाना है। आचार्य ने जो डिटेल में बताया, मैंने तो शॉर्ट में बताया था आपको, यहाँ विशेष है ना? अब निधि जी भी कह रही हैं कि हम बताएं, नहीं बताएं, पूछ रही हैं तो पूछ दो।
भैया जी ये कथा तो आर्यन नंदी जी सुना रहे हैं ना जीवनधर कुमार को, तो फिर हाँ, लोकपाल राजा कैसे कह रहे हैं कि अब तुमने दिमाग तो मुझे आपको लगाना ही पड़ेगा, दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा, लेकिन आचार्य बता देंगे अभी थोड़ी देर बाद, अभी बता देंगे कि कौन थे वो। वैसे आपको आ गया है कौन होंगे वो, जीवनधर कुमार को भी समझ में आ गया था, है ना। अभी देखना क्या होता है। तो क्या हुआ, जैसे निराश पने से आशा रूपी समुद्र पूर्ण हो जाता है, उसी तरह उस तपस्वी का उदर उसके स्वाद मात्र से क्षण मात्र में पूर्ण भर गया। कि वो जो कौर दे रहे दिया ना, उस कौर को चखने मात्र से, जैसे ही वो जीवनधर कुमार के हाथ से दिया हुआ वो ग्रास मतलब कौर उनने चखा, और चखते ही उनका वो जो रस गया होगा अंदर, उधर पूर्ति हो गई, पेट पूरा भर गया, भूख मिट गई, मतलब बीमारी खत्म। भस्मक नाम की जो बीमारी थी वो समाप्त हो गई। दो कारण बताए, एक तो उन जो खा रहे हैं उनका पुण्य का उदय आया, और जो खिला रहे हैं उनके हृदय की करुणा, उनके हृदय में दया, उनके हृदय में वात्सल्य, प्रेम। कहते ना, प्रेम से खिलाया हुआ भोजन असरकारी होता है, पेट भरता है, संतुष्टि मिलती है। आप घर में भोजन करेंगे संतोष मिलेगा, बढ़िया। और आप होटल में जाके या यहां वहां जाके कितने ही बढ़िया से बढ़िया व्यंजन खा लो, ऐसा ना यार कुछ मजा नहीं है, स्वाद तो अच्छा था, ठीक था, लेकिन वो बात नहीं है। अरे वो बात कहां से आएगी, वहां मां नहीं है ना। वहां हमारे जो घर की माताएं बहनें हैं वो जो स्नेह से बनाती हैं कि मेरा बच्चा ये खिलाएंगे तो उसको बीमारी तो नहीं होगी, उसका स्वास्थ्य ठीक होगा कि नहीं होगा, ऐसा जो सोच के बनाते हैं कि नहीं नहीं उसको ये नहीं देना, उसको सर्दी हो रही है उसे ये नहीं देना, उसे ये देना है। बोलो होता है कि नहीं घर में ऐसा? पड़ोस बगल में जो बैठा है उसको देते हैं और तुम्हें नहीं देते, तुम कहते नहीं नहीं हमें तो चाहिए चाहिए, फिर भी मां नहीं देती आप, क्यों? उसे आपसे स्नेह है, वो आपकी बीमारी को बढ़ाना नहीं चाहती, वो आपकी बीमारी को दूर करना चाहती है, और वो आप जियो चाहे मरो, मुझे तो पैसा दो बस। होटल वाला क्या सोचेगा, उसको तो पैसा चाहिए बस। आप तो बड़ी उसमें टेस्ट बनाने के लिए कुछ भी डाल देगा, ऐसी चीज भले ही आपको स्वास्थ्य के लिए खराब हो, लेकिन वो डाल देगा, आप उंगलियां चाटते रह जाओ, और आप कहो कि अगली बार तो हमें वहीं जाना है, भले या बीमार पड़ जाओ। उसे क्या करना, ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये असर होता है इस चीज का भी है। हमारी आरोही एक दिन वो आटा गूंज रही थी, तो ऐसे मुक्का मार ले, पहले दिन कहते इसको तो ऐसे मुक्का मार के बना सकते हैं अपन लोग, ऐसे गूंजते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, तो मुक्का मारने लगे ऐसे। मैंने कहा मुक्का मत मारो, नहीं तो जो जो खाएगा उसके अंदर गुस्सा आएगा। मतलब ये कि आप गुस्से से बनाओगे तो उसका कहीं ना कहीं तो प्रभाव पड़ता ही है ना। ये सब व्यवहार है, लेकिन ये व्यवहार भी तो है कि नहीं है, ये निमित्त है कि नहीं है। तो इसलिए बड़े प्रेम से बनाया हुआ भोजन उदर में संतोष पैदा करता है, ठीक है ना, स्वास्थ्य वर्धक होता है। देख लो आप, जीवनधर पूरा भोजन कर गए तो भी पेट नहीं भरा, और जीवनधर कुमार ने बड़े प्रेम से, स्नेह से, उत्साह से, करुणा से कि लीजिए, बड़े इज्जत से लीजिए, और जैसे ही वो ग्रास उनने चखा, और चखते ही उनका पेट पूरा भर गया और बीमारी समाप्त हो गई। ये होता है स्नेह, ठीक है ना। अब यहां अब दूसरी सूक्ति है, क्या लिखा, पुण्य की भी कैसी विचित्र सामर्थ्य है, अहो पुण्यस्य वैभवम। अभी कहा था अहो पापस्य, अहो पापस्य घोरत्वम, पाप की भयंकरता तो देखो, और अब कह रहे हैं अहो पुण्यस्य वैभवम, पुण्य का वैभव, पुण्य का ये वैभव है। अहो
आश्चर्य है, पुण्य का ऐसा वैभव है, ऐसा चमत्कार होता है पुण्य का, ऐसा प्रभाव होता है पुण्य का। ठीक है ना। तो पुण्य का उदय आया तो सब ठीक हो गया। और यहां ऊपर लिखा था कि जैसे निराश पने से आशा रूपी समुद्र पूर्ण हो जाता है, कि क्या कहा था, आशाओं का अभाव ही आशा की पूर्ति का उपाय है। आशाओं की पूर्ति विषय भोगों से कभी नहीं हो सकती। एकमात्र आशा का अभाव हो जाए, मतलब आशा छोड़ दी जाए, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया, कि हे परमात्मा, मैंने समझ लिया कि कितने ही भोग भोगूं कभी इच्छाएं पूरी नहीं होने वाली, अब तो आप बताओ कि क्या करूं, बस वही उपाय करूंगा। तो कहते हैं आशाओं का अभाव करो। उसके लिए क्या करो कि जिसमें आशाएं, जिसके स्वभाव में आशाएं नहीं है, उस आत्मा का अनुभव करो, तो आशाएं पैदा ही नहीं होंगी। इस तरह से जैन दर्शन में उपाय बताया जाता है, उन इच्छाओं को जीतने का उपाय, इच्छाओं के अभाव का उपाय। ठीक है ना। अहो पुण्यस्य वैभवम, एक सूक्ति ये भी हो गई। ठीक है। फिर क्या हुआ, तपस्वी ने भी उसी समय बहुत काल के पश्चात रोग निवृत्ति अर्थात स्वस्थता को प्राप्त करके इस महाउपकारी का मैं क्या उपकार करूं, ऐसा विचार किया। जीवनधर कुमार ने जब अपना ग्रास उन तपस्वी को दिया और उनका भस्मक नाम का रोग समाप्त हो गया, और वो इतने काल से परेशान थे, पीड़ित थे, और वो क्षणमात्र में पीड़ा दूर हो गई, जिनके निमित्त से अब वो विचार कर रहे हैं इस परम उपकारी का मैं क्या उपकार करूं। इसने ऐसा उपकार किया है कि जिसका बदला चुकाना, मूल्य चुकाना संभव नहीं है, क्या करूं मैं इसके लिए, ऐसा वो मन में विचार कर रहे हैं। फिर क्या निर्णय किया उनने, देखो प्रत्युपकार क्या करूं ये खुद सोच रहे हैं वो, ये नहीं कि सामने वाला मांग रहा है कि हमने तुम्हारा ये किया तो तुम मेरा ये करो, ये मेरे लिए क्या करोगे तुम, मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूं। अरे ये क्या सौदेबाजी है? तो सौदेबाजी नहीं है, साधारण धर्मात्मा धर्मात्माओं के उपकारक होते हैं, वो सहज उपकार करते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें मोल भाव करते हैं, हमने आपके लिए इतना किया तो आप भी हमारे लिए इतना करो, नहीं, ये तो उपकार थोड़ी होता है, ये तो मोल भाव, ये तो व्यापार है। ठीक है ना। ऐसा नहीं। तो वो खुद सोच रहे हैं, अरे जिस उपकारी के कारण मेरा इतने वर्षों का जो रोग है वो समाप्त हो गया, जिसके कारण, जिस रोग के कारण मेरी महान तपस्या का भंग हो गई, अरे रे इस जीव ने इस महान उपकारी के कारण मेरा इतना कल्याण हुआ, अब मैं तपस्या करूं तो मोक्ष प्राप्त हो, लेकिन इस उपकारी का क्या उपकार है। वो चाहते तो जाके दीक्षा लेके फिर मोक्ष जाते, लेकिन इस उपकारी का ऋण तो रह जाएगा, अब क्या करूं मैं इसके लिए। तो देखिए वो क्या कर सकते हैं, राज्य तो वो पहले ही छोड़ चुके, अब क्या दें इनके लिए, वो तापसी की भूमिका में है, अब क्या करें बताओ, कोई चीज है उनके पास जो दे सकते हैं वो। तो देखिए फिर इसने उत्कृष्ट फल वाली विद्या को, इसका प्रत्युपकार निश्चित करके चिरंजीवी जीवनधर कुमार को विद्वान बना दिया। सर्वोत्कृष्ट फलदाता ज्ञान का दान ही देना चाहिए। उनके पास ज्ञान तो था ना, धन नहीं था, वैभव नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन सब सर्वोत्कृष्ट धन था, सर्वोत्कृष्ट धन वह विद्या दान, विद्या ज्ञान, वह ज्ञान ही मैं इनको प्रदान करता। और उनकी उम्र भी वही थी। अब याद कर लो कि ये कौन होंगे, अब आगे बता देते हैं कौन होंगे। निश्चय से और आगे आया है ये, थोड़ा अभी नीति बता रहे हैं, फिर आगे आएगा कि ये कौन थे। तो आपको समझ में तो आ गया वो कौन थे। नित्या तुम्हें समझ में आया ये कौन थे हैं? मैत्री को भी नहीं आया।
कौन होंगे? रश्मि, तुम्हें नहीं आया समझ में? आ गया। निधि जी को नहीं आया? नहीं आया, अरे वाह। चलो तो आगे बढ़ते हैं, फिर तभी बताएंगे, अभी क्यों बताएं। चलो देखते हैं। अभी नीति इतना समझ में आ गया कि उन तपस्वी ने ये निर्णय किया कि इस उपकारी का उपकार करना चाहिए, प्रत्युपकार करना चाहिए, और उन्होंने निश्चित किया कि इस मेरे पास जितना भी ज्ञान है इसको प्रदान कर दिया जाए, यही इसका प्रत्युपकार होगा। और उनने उनको ज्ञान प्रदान करके सर्व विद्याओं में पारंगत कर दिया और एक योग्य विद्वान बना दिया। तो किसने बनाया था उनको योग्य विद्वान? है? अब नहीं समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, तो अब आगे बताएंगे, खुद ही बता देंगे वो। अब वो बताएंगे कि नहीं बताएंगे वो हमें नहीं पता, वो बताएंगे ही नहीं, लेकिन समझदार समझ जाएंगे। देखो अब क्या करूंगा, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? नहीं, समय तो हो गया, लेकिन तो कल बताएंगे फिर। चलो बताओ। चलो रश्मि तुम बताओ, कौन थे वो? आर्यनंदी लोकपाल राजा थे जो पहले दीक्षा थे, वो आर्यनंदी बने। निधि जी आपको समझ में आ गया अब, है ना? आ गया। आ गया, ठीक है। तो ये कहानी में स्पष्ट आया ना कि वो आया, फिर वहां ऐसा हुआ, फिर उसने क्या निश्चित किया, फिर इनने उनका उपकार किया, फिर उसने जैसे ये पता चला कि उनने ये निर्णय किया कि इनको विद्वान बनाया जाए, ज्ञान प्रदान किया जाए, और उनने जब उनको सिखाया तो विद्वान बन गए। तो आपको क्लिक करना चाहिए वहां की घटना कि उनको विद्वान किसने बनाया, उनके गुरु का नाम क्या था। जो सुना रहे हैं उनकी ही एक कहानी है। आर्य नंदी जो हैं गुरु, वो स्वयं अपनी कहानी सुना रहे हैं अपने शिष्य को कि तुमने एक बार भी नहीं लिखा कि तुमने मेरा उपकार किया या मैं वही मैं हूं, एक बार शब्द नहीं आया, लेकिन शिष्य ने कितने बढ़िया तरीके से वो उसका मतलब वो रिएक्शन आचार्य ने लिखा है, प्रतिक्रिया दी है। गजब की बात है वो चर्चा तो अभी जब आएगी ना तब आपको पढ़ने में विशेष आनंद आएगा। आचार्य ने क्या गजब तरीके से लिखा है उसको, है ना, वो अपन मूल में पढ़ेंगे तो ही विशेष आनंद आएगा। अभी तो अपन यहाँ 24वां काव्य है ये, और 24वें काव्य पर अपन विराम लेंगे। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें आई हैं कि सर्वोत्कृष्ट फलदाता ज्ञान का दान ही देना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ सर्वाधिक यदि फल देने वाला कोई चीज है तो वो ज्ञान ही है। यदि अपने बच्चों का जीवन हमें सर्वोत्कृष्ट बनाना हो, बेहतर बनाना हो, तो उन्हें उनके अंदर ज्ञान का निवेश करो। आप धन दो उनको ना दो, लेकिन ज्ञान जरूर दो उनको। सर्व विद्याओं में जो उनमें शक्तियां हैं, प्रतिभाएं हैं, उनकी प्रतिभाओं को विकसित करने का प्रयत्न करो। एक दिन वो जब प्रतिभावान बन के निखर के सामने आएंगे तो धन तो ऐसा बरसेगा चारों तरफ से, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी धन की, खुद ही बरसेगा उनके पास, आ जाएगा अपने आप। ठीक है ना? तो वही कार्य करना चाहिए। शुरू में भी आर्य नंदी मुनि ने गुरु ने जब जीवनधर कुमार को विद्वान बनाया, ज्ञान प्रदान किया, तब वहां भी ये बात आई थी, इस तरह की सूक्तियां आई थी। ठीक है ना? तो वह ज्ञान दान ही सर्वोत्कृष्ट दान है। और सूक्ति कौन सी आई? अहो पुण्यस्य वैभवम, अहो पुण्य का अद्भुत वैभव होता है। ठीक है, महान सामर्थ्य है पुण्य की। और उसके पहले आया था अहो पापस्य घोरत्वम, ये पाप की भयंकरता देखो, पाप का फल बहुत भयंकर होता है, बहुत भयंकर। और आशाब्धि कैन पूर्यते, आशा रूपी सागर किससे पूरा हो सकता है? अर्थात किसी भी चीज से वह पूरा नहीं हो सकता है। और क्या विशेष बात आई थी? आज तो इतनी आई है, इसके पहले आया था
धार्मिकाणाम शरण्यम ही धार्मिका एव ना परे। धार्मिक जीवों की शरण धार्मिक जीव ही होते हैं, साधर्मी ही साधर्मी के उपकारक होते हैं, सहायक होते हैं। ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर सूक्तियां इसमें आ रही हैं जो अमूल्य हैं, जो आपको कहीं मिलेंगी नहीं। इतनी नैतिक शिक्षा बच्चे पढ़ लें, लेकिन उसमें ये बातें मिलने वाली नहीं है। और ये नैतिक ही हैं, नैतिक ही हैं। ये मतलब लोक व्यवहार की बात है और धर्म की बात तो है ही। लोक नीति है, धर्म नीति है, जीवन की कल्याण की नीति है, मतलब आर्ट ऑफ लिविंग है। ये जीवन जीने की सच्ची कला बताई है इसमें, ठीक है ना। ऐसी महान महान सूक्तियां, शिक्षाएं, अनुभवपूर्ण वाक्य इसके अंदर आए हैं, श्लोक आए हैं, सुभाषित आए हैं। हम सब उनको हृदयंगम करें और उसके भाव को समझ के अपना जीवन धन्य बनाएं, महान बनाएं, परम आनंद को पाएं। यही मंगल भावना है। अभी हमारे दूसरे लम्ब के 24 श्लोक हो गए हैं, तो वहां तक आप मार्क कर लें। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। कल अभी तक जितनी सूक्तियां, श्लोक वगैरह आए हैं, और 2 कहानियां तो हो ही गई हैं। एक राजा सत्येंद्र की विषयासक्ति और विरक्ति, और दूसरी गुरु आर्यनंदी और शिष्य जीवनधर कुमार। ये 2 कहानियां हो गई हैं। इसके अतिरिक्त थोड़ी जुड़ी हुई वो धाय वाली कथा थी, और वो माता जी की कथा थी, मतलब उनकी माँ कहाँ रह रही हैं अभी, तो वो थोड़ी कहानी थी। लेकिन पूरी 2 कहानियां हुई हैं। तो आप 2 कहानियां तैयार करें संक्षेप में, और जितनी भी सूक्तियां, श्लोक, सुभाषित वो आपको मैंने निशान लगवाए हैं, अच्छे से सिखाया है गा गा के, पढ़ के, तो उतना तो आप तैयार करें, कम से कम, ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही सा बताया वो तो, है ना। तो इतना याद करें। वो थोड़ा सा हम सुनेंगे आपसे 8:15 बजे, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब जिनवाणी स्तुति करेंगे। हमको सत्य ज्ञान, हमको सत्य ज्ञान, मैं तो जामन मरण हमारा यही एक अरमान, मैं तो जामन मरण हमारा यही एक अरमान, छाया चारों ओर मेरा मोह महा दुखदाई, लाख 84 भटक रहे हम, हुआ न आत्म ज्ञान, जिनवाणी माँ दो हमें दो सत्य ज्ञान, यह जग है धोखे की टाटी, सब स्वार्थ के साथी, अब तो केवल आप शरण हो, करे सुधारस पान, जिनवाणी माँ दो हमें दो सत्य ज्ञान, जन्म मरण से हार गए हम, तेरी शरण में आए, माँ जिनवाणी शत शत वंदन, जग में आप महान, जिनवाणी माँ दो हमें दो सत्य ज्ञान, बैठो जामन मरण हमारा यही एक अरमान, जिनवाणी माँ दो हमें दो सत्य ज्ञान। गुरु द्वादशाम श्री माता की जय। महान जिनधर्म
तभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करें।